नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवत प्रेमियों, शिव प्रेमियों और भगवती जगदम्बा के उपासक आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान के नाम का जो कीर्तन, भगवान के नाम की जो चर्चा आप प्रतिदिन देखते हैं, करते हैं, आपके समस्त पापों का नाश हो और हमेशा इनकी कृपा आप लोगों के परिवार पर पड़ी रहे। तो श्रीमद् भागवत जी में भगवान सच्चिदानंद षष्ठम स्कंद में 32वें श्लोक में एक बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि मनुष्य जातस्य जीवस्य मरणम यशः, जन्म और मृत्यु की क्या संज्ञा है। तो परम श्लोक क्या है कि जातस्य मृत्यम ध्रुव एव सर्वतः प्रतिक्रिया यस्य न चेह कृतप्तः लोको यशश्चात ततो यदेवं को नाम मृत्यु न वृणीत युक्तम। क्या कह रहे हैं? परीक्षित जी को समझा रहे हैं। सूत जी महाराज, सुखदेव मुनि जी परीक्षित जी को परम ज्ञान परम दे रहे हैं। कह रहे हैं, परीक्षित, हे परीक्षित, इसमें संदेह नहीं है कि जो इस लोक में पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन इस लोक से निश्चित जाना पड़ेगा। जातस्य मृत्यु ध्रुव एव न सर्वतः। और जगत के विधाता ने मृत्यु से बचने का इस संसार में दूसरा कोई उपाय बताया ही नहीं है। कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब इस संसार में प्रकट हो गए हैं, जन्म हो गया है, तो मृत्यु बिल्कुल निश्चित अड़िग है। अगर आपके यश और कीर्ति इस प्रकार से अगर जीवित रहते हैं कि आपका यश इस संसार में फैले, आपकी कीर्ति फैले, तो भगवान नाम के उच्चारण से, भगवान की संज्ञा से, भगवान से परम प्रेम से वो यश और कीर्ति के रूप में आप हमेशा जीवित रहेंगे। संसार में दो प्रकार की मृत्यु के बारे में सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जी को कि हे परीक्षित, एक प्रकार की जो मृत्यु है वो योगी पुरुषों को प्राप्त होती है, क्योंकि योगी पुरुष क्या करते हैं, अपने प्राणों को अपने वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा इस शरीर का त्याग करते हैं। और दूसरी मृत्यु क्या बता रहे हैं सुखदेव जी कि दूसरा है युद्ध भूमि। युद्ध भूमि में धर्म के साथ रह करके, धर्म के प्रबद्ध होकर के जो युद्ध में मारे जाते हैं वो भी भगवत धाम को पहुँचते हैं। बोलो सत्यदेव भगवान की जय।